वेलकम एवरीवन। आज हुआ सैटरडे नाइट मेन इवेंट का एक और एडिशन अपने क्लासिक स्टाइल के साथ। इस शो का स्टार्ट हुआ रिया रिप्ली वर्सेस नया जैक्स मैच के साथ। एक तो नया जैक्स इतनी मोटी है कि इनको कोई भी मूव कनेक्ट करने के लिए किसी भी सुपरस्टार को दिक्कत पेश आती है, और वही दिक्कत पेश आई आज रिया रिप्ली को। लेकिन किसी भी तरह करके रिया रिप्ली ने मैच के एंडिंग मोमेंट्स में फिनिशिंग मूव कनेक्ट कर दिया और 3 पिनफॉल्स के साथ मैच विन कर लिया और मैच के साथ साथ टाइटल भी रिटेन किया। इसके बाद आता है मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस। यह मैच काफी फिजिकल था। खासतौर पे वो मोमेंट बड़ा कमाल था जब एक तरफ से रिंग साइड पे शेमस भागते आ रहे थे और दूसरी तरफ से ब्रॉन ब्रेकर ने उड़ते हुए इनको स्पीयर लगाया। ब्रॉन ब्रेकर को शेमस का ब्रोड किक भी बहुत जोरदार किस्म का लगा, लेकिन इन द एंड स्पीयर लगा ब्रॉन ब्रेकर का शेमस को इनकी इंजर्ड पसली के ऊपर और 3 पिनफॉल्स के साथ इन्होंने ये मैच विन करके अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन किया। देन बारी आती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की फॉर द WWE चैंपियनशिप मैच एट रॉयल रंबल। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस लैडर मैच। कोडी रोड्स और केविन ओवंस को बुलाया फिर द HBK शॉन माइकल्स ने, जो कि आज के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में मेंटर के तौर पे अपनी जॉब अंजाम दे रहे थे। दोनों आगे और फिर शॉन माइकल्स ने बोला, जेंटलमैन प्लीज साइन द कॉन्ट्रैक्ट। कोडी रोड्स ने तो बगैर कुछ बोले ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, लेकिन केविन ओवंस ने ना किया। केविन ओवंस ने पुरानी हिस्ट्री खोल दी कि कैसे हम दोनों दोस्त थे और फिर तुमने मुझे धोखा दिया। फिर कोडी रोड्स बोले, मुंह बंद करो, बहुत हुआ, इनफ। शॉन माइकल्स, मैं और ये सारा क्राउड तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आए, प्लीज साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और कोडी रोड्स के ऐसा कहने के बाद केविन ओवंस ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही केविन ओवंस ने कोडी रोड्स को चीप शॉट के साथ अटैक किया और फिर शॉन माइकल्स ने इस सब को रोकना चाहा, लेकिन शॉन माइकल्स को भी दबोच लिया केविन ओवंस ने फॉर द पाइल ड्राइवर। लेकिन शॉन माइकल्स को फिर रेस्क्यू किया कोडी रोड्स ने। फिर HBK ने भी स्विच एंड म्यूजिक का झटका दिया केविन ओवंस को, और इसी अंदाज में आज का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। फिर बारी आती है क्लैश ऑफ द मॉन्स्टर्स की, ब्राउन स्ट्रोमन वर्सेस जैकब फाटू। मैच के शुरू से लेकर दरमियान तक ऐसा लगा कि दोनों ही आपस में बराबरी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा मोड़ आया कि जैकब फाटू ब्राउन स्ट्रोमन के ऊपर भारी पड़ने लगे। फिर चला स्ट्रोमन एक्सप्रेस। 2 बार तो स्ट्रोमन एक्सप्रेस कामयाब रहा रिंग के गिर्द, लेकिन जब तीसरी बारी आई तो जैकब फाटू ने सब कुछ उल्टा कर दिया ब्राउन स्ट्रोमन के लिए ही। इन्होंने ब्राउन स्ट्रोमन को समोअन ड्रॉप की तरह उठा के सीधा पटक दिया अनाउंस टेबल के ऊपर। ब्राउन स्ट्रोमन को फिर ये वापस रिंग में लेके आया और रिंग के कोने में इनको सेट किया। उसके बाद अपने पिछवाड़े से इन्होंने इनके ऊपर एक के बाद एक हिट मारी, यहाँ तक के ब्राउन स्ट्रोमन अपना होश खोने लगे। रेफरी ने जब मामला देखा तो इन्होंने जैकब फाटू को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैकब फाटू ने रेफरी को भी रिंग से पटक दिया और रेफरी ने मैच को कर दिया डिस्क्वालीफाई। जैकब फाटू ने अपना काम जारी रखा और यहाँ तक के ब्राउन स्ट्रोमन का फेस खून में लथपथ हो गया। जनरल मैनेजर अपनी सिक्योरिटी और ऑफिशियल्स भी लेके आ गए। इन्होंने भी जैकब फाटू को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये ना रुके। यहाँ तक एक मून सॉल्ट भी इन्होंने कनेक्ट किया और फिर क्राउड की तरफ से चैंट्स आए, वन मोर टाइम, और इन्होंने मून सॉल्ट की हैट्रिक कंप्लीट कर दी। किसी भी तरह करके जैकब फाटू को फिर इनके पार्टनर टामा टोंगा घसीट के वापस ले गए रैंप की तरफ, और ये मामला इस अंदाज में एंड हुआ। तो ब्राउन स्ट्रोमन की हालत से अभी ऐसे लग रहा है कि ये कुछ अरसे के लिए बाहर हो गया है, बट कंफर्म नहीं है। कोई पता नहीं कि ये रॉयल रंबल में दोबारा सरप्राइज एंट्री मार दे। देन आया मेन इवेंट टाइम फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, गुंथर वर्सेस जे उसो। गुंथर जे उसो को जितना लाइट ले रहे थे ये आज उतने थे नहीं। लिटरली इन्होंने गुंथर के तो छक्के छुड़ा दिए थे। मैच बहुत एक्टिव चला, जे उसो ने पूरी जान मारी, और एक टाइम तो ऐसा आया कि ऐसा लगा कि गुंथर बौखला गए हैं जब इनको जे उसो की तरफ से स्पीयर और उसो स्प्लैश लगा। गुंथर ने कर दिया फिर किक आउट, और एक बार फिर से जे उसो बड़े स्पीयर के लिए, लेकिन इस बार जे उसो के स्पीयर को गुंथर ने कन्वर्ट कर दिया पावर बम के अंदर, और इसी तरह 2 पावर बम लगे जे उसो को, और इसके बाद जे उसो जवाब दे गए 3 पिनफॉल्स के साथ। ये हिल ना पाए और गुंथर ने मैच को विन करके अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। तो इस एपिक मैच के साथ आज का मेन इवेंट दी एंड हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबको लेके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।